अगर आपके पास भी आईसीआईसीआई बैंक का सेविंग अकाउंट है तो आपका अकाउंट भी हो सकता है ब्लॉक, क्योंकि रिसेंटली आईसीआईसीआई बैंक क्या कर रहा है, बहुत सारे यहाँ पे यूजर है जिनका अकाउंट ब्लॉक किया रहा है एंड साथ ही साथ उनको मेल एंड एसएमएस के माध्यम से बता दिया जा रहा है कि आपका जो अकाउंट है ब्लॉक किया जा रहा है। तो बात करने वाले पूरी डिटेल्स का कि क्यों ब्लॉक किया जा रहा है एंड रीजन क्या है ब्लॉक करने का, तो वीडियो को इंतजार जरूर देखिएगा ताकि कोई भी पार्ट मिस ना करे। एंड वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखो सबसे पहले बात करें जो सेविंग अकाउंट होता है, ये आपके सेविंग अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए होता है। लाइक आपने जितने भी बचत खाते में यहाँ पे ट्रांजेक्शन करना है उस ट्रांजेक्शन के लिए होता है। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर उनके पास सेविंग अकाउंट होता है, लाइक अगर वो छोटे मोटे बिजनेस भी इंस्टॉल कर लेते हैं यानी स्टार्टअप कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें अपना सेविंग अकाउंट लिंक कर लेते हैं। उसके थ्रू क्या होता है, अगर आपका जितने भी पेमेंट आता है, आपको पता होगा कि अगर ऑनलाइन जब से ये सिस्टम आया हुआ है, आपका पेमेंट कहाँ से कहाँ तक आ रहा है ये सब एक्सेस हो जाता है। लाइक अगर आपका किसी पेमेंट जो है किसी भी मर्चेंट से पेमेंट आता है तो उसमें लिख के आता है कि इस पेमेंट मर्चेंट से आ रहा है। लाइक अगर पेटीएम से हो रहा है, अगर आपका यहाँ पे फोन पे मर्चेंट है तो फोन पे मर्चेंट से, अगर आपका किसी अदर मर्चेंट है तो मर्चेंट से बताया जा रहा है। लेकिन अगर जो सेविंग अकाउंट होता है ये आपके सेविंग ट्रांजेक्शन लाइक होता है, किसी भी तरह आप किसी पर्टिकुलर बंदे साथ पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं ये होता है लाइक। लेकिन जो होता है आपका यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन, उससे क्या होता है कि आपका जो अकाउंट है यहाँ पे आपका अकाउंट जो पकड़ा जाता है कि आप बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, क्योंकि जो जितना भी सेटलमेंट होता है शाम को ये होता है, या फिर अगर आप इंस्टेंट सेटलमेंट करते हो तो बताया जाता है कि इस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से यहाँ पे आपका जो पेमेंट है आ रहा है। बात करते हैं जो भी आपके सेविंग अकाउंट की जो मंथली ट्रांजेक्शन लिमिट होती है, इसमें तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर समय नहीं दिया जाएगा, आप इस ट्रांजेक्शन इसमें कोई पार्टिकुलर आपको यहाँ पे एग्जैक्ट जो डिसाइड नहीं किया था आपको मंथ में इतना ट्रांजेक्शन करना है। लेकिन जो क्वार्टरली बेसिस होता है आपको यहाँ पे 250 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम आप 250 नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हो एक सेविंग अकाउंट पे, जो कि क्वार्टरली यानी 3 महीने के अंदर। एंड बात कर लेते हैं, बहुत सारे लोग तो ये भी बोलेंगे कि भाई मैं मल्टीपल ट्रांजेक्शन करता हूँ, मेरा अकाउंट तो आज तक ब्लॉक नहीं हुआ। भाई अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ, आगे चल के ब्लॉक होने वाला है, क्योंकि रिसेंटली जैसे कि आपने देखा होगा पहले पेटीएम क्या करता था कि आप पेटीएम में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट करो, कोई भी दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अगर अभी आपने पेटीएम का करेंट अकाउंट ओपन कर लिया तो आपके सेविंग अकाउंट में एक लिमिटेशन लग गया होगा कि आप मंथली जो है सिर्फ 50 ट्रांजेक्शन एक्सेप्ट कर सकते हो। नहीं पता तो रिसेंटली हमने यहाँ पे वीडियो भी बना रखा है कि आप पेटीएम का जो लिमिट है कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये जाके आप चेकआउट कर सकते हो। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जिनके पास पेटीएम का करंट अकाउंट नहीं है, वो भाई नंबर ऑफ 50 का यहाँ पे 100 पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है। तो रीजन यही है कि कब आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपके अमाउंट जो होल्ड कर देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए चलता हूँ, जहाँ पे मुझे मेल आया हुआ था ऑलरेडी, मुझे 1-2 बार ऐसे नोटिफिकेशन आ चुके थे, बट उस टाइम में क्या कस्टमर को कॉल करके अपना अकाउंट अनब्लॉक करा देता है। बट फाइनली यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है फ्रीज हो गया। अब इस अकाउंट से मैं कुछ भी नहीं कर सकता एंड ना ही मैं इस अकाउंट को दोबारा ओपन करा सकता हूँ। आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से मेरा लास्ट का 4 डिजिट अकाउंट नंबर दिखाया जा रहा है एंड यहाँ पे मेल आया हुआ है, डियर नीलेश यादव, जो कि मेरा अकाउंट नाम है। बता दें लास्ट ट्रांजेक्शन हैज बीन कंडक्टेड योर सेविंग अकाउंट, मतलब बहुत ही ज़्यादा लास्ट ट्रांजेक्शन हो रहा था भाई साहब। विच विल अपीयर द डू यू बिजनेस एक्टिविटी सच दैट ट्रांजेक्शन डन थ्रू करेंट अकाउंट, मतलब बताया कुछ ट्रांजेक्शन जो है करंट अकाउंट से आपके यहाँ पे डन हुए। लाइक अगर जैसे आपको पता है बिजनेस ट्रांजेक्शन, तो भाई क्रेडिट कार्ड से आप जो पेमेंट एक्सेप्ट करते हो, वो अगर आपने सिविल पे देखा होगा तो वहाँ पे करंट अकाउंट दिखाता है, तो करंट अकाउंट से सब इसमें पेमेंट दिखाता है कि आप करंट अकाउंट से पेमेंट एक्सेप्ट करो, जो कि आपके बिजनेस एक्टिविटी में पकड़ा गया है। एंड करंट अकाउंट एंड आर नॉट इन अकॉर्डिंग विद द पर्पज ऑफ सेविंग अकाउंट, मतलब आपने जितने भी ट्रांजेक्शन करे करंट अकाउंट के अकॉर्डिंग करा है, नाइट की सेविंग अकाउंट के पर्पज से। रिक्वायरमेंट यू हैव यूज द करंट अकाउंट सच ट्रांजेक्शन, बता दे कि आपको मैं रिक्वायरमेंट करूँगा कि आप इन सब ट्रांजेक्शन के लिए करंट अकाउंट यूज करें। वी वैल्यू यू एज ए कस्टमर, मतलब आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर हो। हाउएवर इन व्यू ऑफ दिस ट्रांजेक्शन योर सेविंग अकाउंट, यहाँ पे बता दे क्लोज बाय द आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड 30 डेज ईमेल विदाउट एनी फर्दर नोटिस, मतलब 30 डेज के बाद ये आपका अकाउंट बंद किया जाएगा इस ईमेल के बाद, जिसके बाद कोई फर्दर नोटिस आपको नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ बताया जा रहा है द एक्शन विल बी टेकन अकॉर्डिंग द सेविंग अकाउंट टर्म एंड कंडीशन, साथ ही साथ यहाँ पे कोई लिंक दिया जाता है कि ये टर्म एंड कंडीशन क्यों लिया जाता है, जो कि सेविंग अकाउंट के कंडीशन के हिसाब से दिया जा रहा है। मेंशन द बैंक वेबसाइट, जो कि यहाँ पे बैंक की वेबसाइट पे मेंशन है। अगर आप कोई EMI यानी ECS सेलेक्ट करवाते हो तो आप अपना चेक मत दीजिएगा। कई बार क्या होता है डेबिट कार्ड भी हम लोग दे देते हैं, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अभी नहीं देना है, क्योंकि इसके बाद अगर कुछ भी अगर आपका EMI फॉल्ट होता है, डिफॉल्ट होता है, उसके लिए ये बैंक जिम्मेदारी नहीं होगी। इसलिए लोग आप क्या करते हैं 30 डेज़ का नोटिस पीरियड दे देते हैं। बात करते हैं सेकंड अपडेट की, जिसमें आपके जो पैसे पड़े हैं उन सब में क्या होगा। एंड बहुत सारे लोग का क्वेश्चन यही होगा कि भाई अगर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो रहा है तो उसमें मेरे कुछ पैसे पड़े उनमें क्या होगा। तो इसमें भी बताया गया कि अगर आपके अकाउंट में यहाँ पे देखिए, अगर नीचे आप गौर करेंगे रिमेनिंग बैलेंस ऑफ योर अकाउंट, मतलब जो आपका पीरियड दिया जा रहा है इस पीरियड के अंदर अगर आपके अकाउंट में कुछ बैलेंस आएंगे जो कि रिमेनिंग बैलेंस है, तो बताया जा रहा है डिमांड ड्राफ्ट यू कैन कलेक्ट द होम ब्रांच फॉर बैलेंस बिलो द 500, मगर आपका बैलेंस अगर 500 से नीचे का है तो आप ब्रांच से अपना यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट कलेक्ट कर सकते हो, जो कि DD होता है। लाइक आपको एक चेक तरह से दिया जाता है, जिससे आप बैंक में जाके उसको इंस्टेंट यहाँ पे पेमेंट रिलीज करवा सकते हो। एंड बता दे रहा है इन केस अकाउंट बैलेंस अबव ऑफ 500 DD विल बी सेंड योर कम्युनिकेशन एड्रेस ऐसे बैंक अपडेटेड, मतलब आपके जो बताया अगर आपके पास यहाँ पे 500 से ज़्यादा का बैलेंस है
तो आपका जो डीडी है यहाँ पे बना के आपके घर पे जो है सेंड कर दिया जाएगा, जो कि आपने बैंक में कम्युनिकेशन एड्रेस पे दिया था। लाइक तो गाइस यही था बैड न्यूज़ आप लोग के लिए। अगर आप लोग भी अगर हैवी ट्रांजेक्शन करते हो तो आगे से इस ट्रांजेक्शन मत करिएगा, क्योंकि आपका भी अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। तो गाइस आई होप अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।